नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। जैसा कि मई समाप्त हो चुका है 2023 में, तो निश्चित तौर पर यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बढ़ जाती है। तो हम मई में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं उससे जुड़े करंट अफेयर को लेके आए हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लगभग में 29 क्वेश्चन है। इनको आप लोग कर लें, जो कि आपके आगामी समय में जो भी परीक्षाएं आप लोग देंगे उसमें पूछे जाएंगे और आपको याद भी रहना चाहिए। चलिए अपन चालू करते हैं इस मजेदार क्लास को, एक एक प्रश्न को उठाते हैं और देखते हैं। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं दोस्तों, क्योंकि टेलीग्राम पर इसकी आपको पीडीएफ प्राप्त होगी। जैसे ही क्लास समाप्त होगी उसमें हम पीडीएफ को अपलोड कर देते हैं, आप लोग डाउनलोड करके बड़ी आराम से उसको कभी भी देखिए, क्योंकि बार बार पढ़ने से ही होता है ना। बार बार शायद आप वीडियो को नहीं देख पाए, अगर देख लेते हैं तो अच्छी बात है। चलिए, पहला ही प्रश्न है कि एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के चेयरमैन को किस देश की सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों कहां से सम्मानित किया गया है? फ्रांस से। ये इसका आंसर है, याद रखिएगा। कहां से? फ्रांस से। और जिससे सम्मानित किया गया है वो क्या है? नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, एन चंद्रशेखरन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे जुड़े क्वेश्चन अक्सर आते ही हैं कि किससे किसको सम्मानित किया गया था, खासतौर पर भारतीय व्यक्ति हैं इसलिए। और दूसरी बात, फ्रांस जैसे देश ने दिया हुआ है तो और ज्यादा है। चलिए आगे चलते हैं। सौरभ गांगुली किस राज्य के टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं? तो किसके बने हुए हैं? त्रिपुरा के बने हुए हैं, हम सब जानते हैं। सौरभ गांगुली पहले अगर देखा जाए तो बीसीसीआई के एक तरीके से चेयरमैन थे, है ना, आप लोगों को मालूम होगा। अब इस समय पे ये त्रिपुरा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो जॉर्जी गॉस्पडिनोव को। ये बुल्गारिया में है, बुल्गारिया के हैं। उपन्यास था इनका टाइम शेल्टर। क्या उपन्यास था? टाइम शेल्टर। इसको अंग्रेजी में अनुवादित किया है एंजेला रोडेल ने। किसने किया है? एंजेला रोडेल ने। तो दोनों बातों को आप लोग याद रखें। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है दोस्तों, वह एक तरीके से देखा जाए तो अंग्रेजी भाषा में ही दिया जाता है, ठीक है। तो उन्होंने तो उपन्यास अपनी भाषा में लिख दिया होगा, लेकिन इसको बाद में अंग्रेजी में अनुवादित किसने किया? एंजल रोडेल ने। तो इनका भी नाम साथ में आता है। हालांकि पुरस्कार किसको मिलेगा? जॉर्जी गॉस्पडिनोव को। क्लियर। 2022 का किसको मिला था ये भी याद रखें। इसका पुरस्कार जो मिला है वह भारतीय लेखिका को, याद रखिएगा, गीतांजलि श्री के द्वारा लिखित है रेत समाधि। कौन सी है? रेत समाधि। इंग्लिश में इसका नाम दोस्तों है टॉम्ब ऑफ सैंड। आप लोगों ने यदि इसके पहले कोई परीक्षाएं दी होंगी तो ये क्वेश्चन जरूर आया होगा, क्योंकि महत्वपूर्ण है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है ना। इसको लेकिन अनुवादित किसने किया था? तो डेजी रॉकवेल ने। किसने किया है? डेजी रॉकवेल ने। इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। किसकी शुरुआत? इसी पुरस्कार की, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की। नीचे वाली लाइन पे भी विशेष ध्यान दें, यह पुरस्कार अंग्रेजी में प्रकाशित अंग्रेजी अनुवाद में सर्वश्रेष्ठ पुस्तक को दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आईपीएल 2023 का खिताब किस टीम ने जीता हुआ है? तो सीएसके ने जीता हुआ है। किसने जीता है? सीएसके ने। अरे भाई, चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग सीएसके ने जीटी को 5 विकेट से हराकर यह जीत 5वीं बार हासिल की। याद रखिए, इसने 5वीं बार इस जीत को हासिल किया हुआ है। और दूसरी टीम है, उसने भी 5 बार जीता है। वो कौन सी टीम है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा। क्लियर। देखें तो आप लोग आईपीएल को देखते भी हैं या फिर जानकारी भी रखते हैं। हालांकि इससे संबंधित जो एक वीडियो है, एक क्लास है, वो मैंने पहले बना रखी है, जिसमें आईपीएल से संबंधित पूरी जानकारी दी गई है कि आईपीएल 2023 में कौन कौन सी बातें हुई, कौन ने क्या जीता है, उसको आप लोग जरूर देख लें। साथ साथ आईपीएल से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न जो उसके इतिहास से लेकर अक्सर पूछे जाते हैं, वो भी उस वाली क्लास में है, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा, ऊपर थंबनेल में क्लियर आईपीएल दिख जाएगा। क्लियर है। और अब थोड़ा और देख लें कि चेन्नई सुपर किंग सीएस के कप्तान कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। इसको भी याद रखें। गुजरात टाइटंस के कप्तान थे हार्दिक पांड्या। आगे चलते हैं। 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी ने किया था। संसद पर भी एक जो वीडियो है वो बन गई है दोस्तों, उसको आप लोग जाइएगा और आराम से देखिएगा। संसद से संबंधित जितने भी उसमें प्रश्न है पूरे के पूरे कवर किए गए हैं। डिजाइन एससीपी गुजरात स्थित एक आर्किटेक्चर फर्म है, इनके प्रमुख वास्तुकार हैं बिमल पटेल। इनका नाम जरूर याद रखिएगा। यदि डीप क्वेश्चन पूछेगा तो वास्तुकार जरूर पूछेगा। और वास्तुकार यदि आप लोगों के आगामी समय पेपर है दोस्तों, तो मान के चलिए कि ये प्रश्न वो जरूर पूछेंगे, है ना। बिमल पटेल एचसीपी डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन है। किसके? एचसीपी। ये एचसीपी कहाँ की है? गुजरात की है दोस्तों, अहमदाबाद की। संसद भवन का
निर्माण दरअसल सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस फैक्ट को भी आप लोग याद रखें। किसके तहत? सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास। ऑप्शन में आप लोगों को देगा कि भैया कौन सी योजना के तहत हो रहा है इसका निर्माण, तो वो 2-4 योजनाएं लिखेगा और ऐसी योजनाएं लिखेगा जिनको आपने पढ़ रखा है, और सेंट्रल विस्टा को भी बीच में लिखेगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि ये सेंट्रल विस्टा के तहत है। 2500 करोड़ रुपए इसमें आने थे, जिसमें से 900 करोड़ रुपए संसद में लग गए हैं, याद रखिएगा। अब बाकी जो कि उनका पैसा बचा हुआ है, तो साथ में आसपास में छोटे छोटे भवन और भी बन रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मई 2023 में यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर मनोज सोनी। कौन बने हैं? डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी ने 16 मई 2023 को प्रदीप कुमार जोशी, पहले कौन थे? प्रदीप कुमार जोशी, दोनों नाम को याद रखिएगा, का स्थान लिया है। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 को, यानी कि आजादी से पहले 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी संघ लोक सेवा आयोग की जो है स्थापना। आगे चलते हैं। किस मुख्यमंत्री को 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? योगी आदित्यनाथ को। इनको दरअसल ये पुरस्कार इसलिए मिला है दोस्तों कि एक तरीके से देखा जाए तो भय मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए। आप लोग जानते हैं योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कोई भी गुंडा हो, कोई भी हो, तुरंत इनकाउंटर कर दिया जाता है, गाड़ियां तुरंत पलट जाती हैं, है ना। तो ये तो हम देखते ही आते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी को ये भय मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। 20 मई 2023 को कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सिद्धारमैया। कौन बने हैं दोस्तों? सिद्धारमैया, याद रखिएगा। उप मुख्यमंत्री कौन बना है? डीके शिव कुमार। अभी अभी कर्नाटक में दोस्तों चुनाव हुए थे, आप लोगों ने देखा। कर्नाटक में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव था, ऐसा लग रहा था देखने में कि बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन कुछ समय के बाद जब पोलिंग बूथ हुआ या पोलिंग से पहले एक तरीके से एग्जिट पोल की बारी आई, तब धीरे धीरे मालूम पड़ा कि नहीं, कांग्रेस ऊपर आ रही है। लास्ट में कांग्रेस ऊपर आ ही गई, है ना। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो मोदी फैक्टर है और जो मोदी जी की जो बातें हैं वो वहां पर इस बार काम नहीं कर पाई हैं और कांग्रेस आई हुई है। तो 2023 में थोड़ा स्थिति भी देख लें। कांग्रेस ने 135 ली, बीजेपी के पास में 66 ही आई। जेडीयू जो कि वहां पर एक तरीके से सरकार बनाने और बिगाड़ने के लिए जाना जाता है, वो भी कम सिमट के रह गया। कितने पे? 19 पे। और अदर को कितनी मिली है? मात्र के लिए 4। तो यहाँ कांग्रेस को सबसे ज्यादा मिली है 135, कांग्रेस की सरकार बन गई। तब फिर कुछ समय के बाद अपन ने देखा कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार में आपसी जो वो था कि भैया हम मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्होंने कहा हम मुख्यमंत्री बनेंगे, तो ऐसा चल रहा था। लेकिन कुछ समय के बाद फिर सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बन जाते हैं। हालांकि सिद्धारमैया 2013 में भी मुख्यमंत्री थे, तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं। देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट हाल ही में कहां बनाया गया है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट। अब देखिए यह झारखंड में है, याद रखिएगा। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति जी ने कहा किया है 24 मई 2023 को। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। इनका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 24 मई 2023 को किया। यह हाई कोर्ट झारखंड राज्य के रांची के धुरवा में स्थित है। कहां पर है? धुरवा में स्थित है। देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है दोस्तों। क्षेत्रफल 165 एकड़ है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 165 एकड़। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं कौन? हेमंत सोरेन। राज्यपाल कौन है? पी राधाकृष्णन। मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजय कुमार मिश्रा। तीनों नाम को आप लोग याद रखें। तीनों नाम में अगर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ के मुख्य न्यायाधीश को जरूर याद रखिएगा, संजय कुमार मिश्रा। आगे चलते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ था दोस्तों? उत्तर प्रदेश में हुआ था, पहली बात। दूसरी बात कि आयोजन 25 मई से 3 जून तक होना है, क्लियर है। संस्करण ये तीसरा है, यानी इसके पहले 2 संस्करण हो चुके हैं। तो जो पहला संस्करण था दोस्तों, वो कहाँ पर हुआ था? तो वो उड़ीसा में हुआ था। इस वाली बात को आप लोग याद रखिएगा, यदि नोट्स बनाते हैं तो बनाते जाइएगा। उद्घाटन किसने किया है? मोदी जी ने किया है। इस मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट का उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में आयोजन होगा, जो जो महत्वपूर्ण है: लखनऊ, नोएडा, वाराणसी और गोरखपुर। और कौन सा है? गोरखपुर, ठीक है। इस प्रतियोगिता के इवेंट का आयोजन नई दिल्ली में भी होगा। शुभंकर यहाँ पर जीतू है। कौन है? जीतू, याद रखिए। उत्तर प्रदेश से यदि आप लोग आते हैं दोस्तों, तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा आपके में। तो शुभंकर का नाम है जीतू, लेकिन ये जीतू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कर रहा है उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु बारहसिंघा को। ये याद रखिएगा, बारहसिंघा का प्रतिनिधित्व करता है या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर है। आगे चलते हैं। विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये कहां पर हुआ है दोस्तों? डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। कहां हुआ है? डरबन, दक्षिण अफ्रीका में।
20 से 28 मई 2023 में। क्लियर। चीन की टीम ने कुल 5 स्वर्ण पदक जीते हैं भैया, 5 स्वर्ण पदक जीत गए। भारत ने इसमें कोई पदक नहीं जीता, इसको भी याद रखें। आगे चलते हैं। मुंबई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो न्यायमूर्ति रमेश जी धानुका। किसने? न्यायमूर्ति रमेश जी धानुका। एसएससी के ये एक तरीके से देखा जाए तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। जैसे ही न्यायाधीश बदलते हैं और उसके बाद में यदि कोई पेपर आता है तो वो लोग तुरंत ऐसे क्वेश्चन दे दिया करते हैं। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो न्यायमूर्ति एम एस रामचंद्र राव। कौन है? एम एस रामचंद्र राव। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार हाल ही में किसे मिला है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बिल्कुल भूलना नहीं, एकदम याद कर लेना। दामोदर मौजो को। किसको मिला है? दामोदर मौजो को। ये गोवा के एक कोंकणी लेखक हैं। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकान को मिला था। किसको मिला था? नीलमणि फुकान को मिला था। ये असमिया लेखक थे। ये दोस्तों चालू कब से हुए थे? तो ये दोस्तों अगर देखा जाए तो 1965 से तो पुरस्कार मिलना चालू हुए थे। नॉर्मल यदि देखा जाए तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हो गई थी। 61 में हुई थी, 65 में मिलना चालू हो गए थे। तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। पहली बार किसको मिला था? तो ये भी आप लोग याद रखें इस फैक्ट को, जी शंकर कुरूप को। किसको मिला था? जी शंकर कुरूप को। अब आप लोगों के लिए एक प्रश्न है कि जी शंकर कुरूप को उनकी किस कृति के लिए मिला था? कृति का मतलब उनकी किस रचना के लिए मिला था? तो इसके लिए भी आप लोग बताइएगा कमेंट में। चलिए आगे चलते हैं। आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों किसको मिला है? आईफा अवार्ड से संबंधित भी जो वीडियो है दोस्तों, जो क्लास है वो बना दी गई है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उस प्लेलिस्ट में आप लोग देख लेंगे। करेंट अफेयर नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आईफा अवार्ड से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं उसमें पूरी के पूरे लगभग में देखा जाए तो 21 से 22 क्वेश्चन उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। आईफा अवार्ड है ना। तो ये किसको मिला है? तो दृश्यम 2 को मिला हुआ है। इसके निर्देशक कौन है यानी डायरेक्टर? तो अभिषेक पाठक जी हैं। इसका आयोजन अबू धाबी में हुआ है। ये अबू धाबी कहां पर है दोस्तों? तो संयुक्त अरब अमीरात में है। कहां पर है? संयुक्त अरब अमीरात में है। बहुत अच्छी जगह है दोस्तों, अमीरात में। इसकी शुरुआत 2000 से हुई थी। किसकी शुरुआत? इसी आईफा अवार्ड की जो शुरुआत है दोस्तों वह 2000 से हुई थी। तो इसका मतलब कि अभी यदि हुआ है तो कौन सा संस्करण हुआ होगा? तो 23वां संस्करण हुआ है। कौन सा हुआ है? 23वां संस्करण। चलिए आगे चलते हैं। आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसको मिला है? आर माधवन। कौन को मिला है? आर माधवन। इनकी जो मूवी थी वो थी रॉकेट्री द नाम बी इफेक्ट। रॉकेट्री द नाम बी इफेक्ट फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को अगर देखा जाए तो कौन हुए हैं? तो ऋतिक रोशन। इनकी फिल्म कौन सी थी? तो विक्रम वेधा। विक्रम वेधा। ऋतिक रोशन को विक्रम वेधा मूवी के लिए 2023 का आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला हुआ है। क्लियर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन रही हैं? तो आलिया भट्ट रही हैं। और इनकी मूवी कौन सी थी? गंगूबाई कटियाबाड़ी। कौन सी थी? गंगूबाई कटियाबाड़ी। चलिए आगे चलते हैं। देश के नए कानून एवं न्याय मंत्री कौन हैं? तो दोस्तों अर्जुन राम मेघवाल। याद रखिए ये मई में ही बदले गए हैं। अर्जुन राम मेघवाल। इसके पहले कौन थे? तो किरण रिजिजू थे, उनको हटा दिया गया था और अर्जुन राम मेघवाल को बना दिया गया था। यदि आप लोगों ने न्यूज पढ़ी होगी तो कारण बहुत छोटा सा बता दिया था, बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। भारत के नए केंद्रीय भूविज्ञान मंत्री कौन बने हैं? तो भूविज्ञान मंत्री वही किरण रिजिजू जो पहले न्याय मंत्री और कानून मंत्री थे। तो इन दोनों जनों को याद रखिएगा। यदि आप लोगों के अभी पेपर होंगे तो इससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना को कब तक बढ़ाया है? महत्वपूर्ण योजना है दोस्तों, 2027 तक उन्होंने बढ़ा दिया है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है 7 राज्यों के जल संकटग्रस्त क्षेत्र में भूजल संसाधनों के प्रबंधन में सुधार करना है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 25 दिसंबर 2019 को। किसने की थी? मोदी जी ने। कौन सी? अटल भूजल योजना। ले चलते हैं। बीसीसीआई ने किसे इंडिया किट स्पॉन्सर घोषित किया हुआ है? बीसीसीआई ने किसे इंडिया किट स्पॉन्सर घोषित किया गया है? तो एडिडास को। किसको किया है? एडिडास को। पहले कौन सी थी? पहले थी किलर जीन्स। कौन सी थी? किलर जीन्स। याद रखिएगा क्योंकि प्रश्न आएगा तो ये भी तो आ सकता है कि किलर जीन्स की जगह कौन बन गया या एडिडास ने किसकी जगह ली है। तो एडिडास ने किलर जीन्स की जगह ली है। तो ये किट स्पॉन्सर कौन है? एडिडास। पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां हुआ? तो ताशकंद उज्बेकिस्तान। ये भी याद रखें कहां हुआ है? ताशकंद उज्बेकिस्तान। 30 अप्रैल से 14 मई। प्रथम स्थान किसको मिला है? उज्बेकिस्तान को ही मिला है। भारत कितने स्थान पर रहा? तो चौथे स्थान पर रहा है, 3 कांस्य पदक के साथ में। क्लियर है। तो ये भी दोस्तों एक प्रश्न था, याद रखिएगा। रेड से नहीं है लेकिन ये भी प्रश्न है कि पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां हुआ। आगे चलते हैं।
महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये दोस्तों कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में, 15 से 26 मार्च। हाल ही में जारी जेविलियन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? जेविलियन रैंकिंग यानी क्या होता है दोस्तों? भाला फेंक। भाला फेंक में कौन बने हैं? तो इसका नाम तो आप लोग भूलिएगा ही नहीं, माफ करिए, इनका नाम नीरज चोपड़ा जी 1455 अंकों के साथ शीर्ष पर हैं। आप लोगों को पता है कि इन्होंने स्वर्ण जीता था ओलंपिक में। एक तरीके से देखा जाए तो नीरज चोपड़ा जी का नाम कितना देश में आ गया था, है ना? तो उन्होंने ही एक तरीके से देखा जाए या वही शीर्ष पर है 1455 अंकों के साथ में। आगे चलते हैं। किस देश ने सुदीरमन कप 2023 जीता? तो 2023 में इसका आयोजन चीन के सुझोऊ में 14 से 21 मई को हुआ। सुझोऊ वहां पर एक प्रांत है दोस्तों। चीन ने सर्वाधिक 13 बार दक्षिण कोरिया को हराकर यह जीता है। सुदीरमन कप बैडमिंटन के सबसे महत्वपूर्ण टूर्नामेंटों में से एक होता है। सुदीरमन कप भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में 11वें स्थान पर रही। इसको अधिकतम यदि देखा जाए दोस्तों तो चीन ही जीतता है, और चीन का एक तरीके से बैडमिंटन उनका राष्ट्रीय खेल भी है ना? तो बैडमिंटन में तो भैया चीन को हरा पाना मुश्किल का ही काम है। तुरंत बिल्कुल एकदम पता ही नहीं पड़ता, वो छोटी छोटी आंखों वाले कब एकदम नीचे को चिड़िया कर देते हैं, पता ही नहीं पड़ता। आगे चलते हैं। किस देश में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? तो नेपाल में। कहां पर? नेपाल में। क्लियर। राष्ट्रपति हैं कौन? रामचंद्र पौडेल। कौन है? रामचंद्र पौडेल। प्रधानमंत्री है पुष्प कमल दाहाल। प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दाहाल। नेपाल में मनाया जाएगा विशेष पर्यटन वर्ष। इटालियन ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो डेनिल मेदवेदेव ने। ये भी काफी प्रसिद्ध है दोस्तों, बार बार प्रश्न आता है इनके ऊपर। महिला एकल किसने जीता है? तो एलेना रिबाकिना, रूस की। इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट है जो आउटडोर क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। ये भी याद रखिए, आउटडोर क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। आयोजन इसका रोम इटली में हुआ था। कहां पर हुआ था? रोम इटली में। हाल ही में किस देश के माउंट एंटेना ज्वालामुखी में एक बार फिर से विस्फोट हुआ है? तो ये तो आप लोगों ने ज्योग्राफी में अच्छे से पढ़ रखा होगा कि माउंट एंटेना कहाँ पर है भाई? इटली में है। यूरोप का सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी है वह माउंट एंटेना है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इसी में विस्फोट हुआ था। याद रखिए कहां पर है? इटली। इटली कहाँ है भाई? इटली तो यूरोप में ही है। चलिए, राजधानी क्या है इटली की? तो रोम है। तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना हुआ है? तो दोस्तों कौन सा बना हुआ है? मध्य प्रदेश, मामा जी का राज्य। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना शिवराज सिंह चौहान के द्वारा चलाई गई है, जिनको हम सभी प्यार से मामा जी भी कहते हैं। ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज की जो अपनी क्लास है वो यहाँ पर समाप्त होती है। आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन 2 क्वेश्चनों को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि उनके आंसर क्या हैं। फिर से एक बार कहूंगा, टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि आपको पीडीएफ उसी में प्राप्त होगी, और उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। चलिए नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में किसी नई